हम भगवान को बहुत याद करते हैं, लेकिन कब, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, दुख आता है, तब याद करते हैं। यदि जीवन में विपत्ति ना आए, दुख ना आए, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। यही मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि जब दुख आता है तो परमात्मा की याद आती है, और जब सुख आता है तो वो संसार की यादों में लिप्त हो जाता है। ये दुर्भाग्य है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। याद रखना, यदि हम सुख और दुख दोनों में एक समान रहना सीख लें, दुख आए तो टूटे नहीं और सुख आए तो फूले नहीं, तो मानव एक परिस्थिति में जीना सीख ले तो न दुख का प्रभाव होगा और न सुख का प्रभाव, वो एक तरह दिएगा। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हे राजन, दुख हमें कब प्राप्त होता है? आशा ही परमो दुखम, निराशा ही परमो सुखम। याद रखना, ये जो उम्मीद है, आशा, किसी से कुछ पाने की आशा, किसी से कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा, ये हमें दुखी बनाती है, ये हमें दुख की तरफ धकेलती है। मान लीजिए आपने उम्मीद किया कि हम इससे ये चीज प्राप्त करेंगे और ये हमें देगा, और उसने आपको नहीं दिया तो आपको दुख होगा। बात उसकी नहीं है कि उसने नहीं दिया, दोष उसका नहीं है कि उसने नहीं दिया, दोष आपका है कि आपने उम्मीद इतनी अद्भुत कर ली कि नहीं हमें देगा ही देगा। यदि उम्मीद करना है, आशा करना है, तो मेरे परमात्मा से करना, वो आपकी आशा और अभिलाषा दोनों पूर्ण कर सकता है। बाकी संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपकी आशा और अभिलाषा दोनों को पूर्ण कर सके। कोई किसी की आशा अभिलाषा को पूर्ण कर ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। हे राजा, एक बात मुझे स्मरण हो रही है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना। हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रयः कूटः त्रिकूटः, जिसकी 3 शिखर हो। कूट माने पर्वत, शिखर, जिसकी 3 शिखर हो, वो त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत में बड़े अद्भुत अद्भुत रहस्य, सुंदर वृक्ष, मणियों का पहाड़, हीरा पन्ना आदि रत्नों का पहाड़, सुंदर बड़ा सुगंधित सरोवर जहां अप्सराएं स्वयं स्नान करने के लिए आती थीं। देव गंधर्व ऋषि सब वहां पर विचरण करने के लिए आते थे। उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर इतना अद्भुत चरित्र, बड़ी सुंदर बात। महाराज क्या कहना, हे राजन, उसी पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नियां और पुत्र, लगभग 50 पत्नियां और 150 पुत्र। उस हाथी का नाम था गजराज, जिसे हम गजेंद्र के नाम से भी जानते हैं। और महाराज, गजेंद्र के पास बहुत बल था। गजेंद्र के पास 10,000 हाथियों के बराबर अकेले सामर्थ्यता थी, इतना बलशाली। कभी कभी क्या होता है राजन, हमारे पास धन की अधिकता हो जाए तो अभिमान आ जाता है, बल की अधिकता हो जाए
तो अभिमान आ जाता है, रूप की अधिकता हो जाए तो अभिमान आ जाता है। वो गजराज अपने बलशाली पुत्रों और पत्नियों के साथ जब निकलता था भ्रमण करने के लिए, तो जानते हो छोटे छोटे जीव जंतु पैरों के नीचे आकर के दब जाते थे, उसे पता भी नहीं चलता था। सब जयकारा लगाते थे उसकी, वो अपनी जयकारा बुलवाता भी था। बड़ी अद्भुत बात है। बड़े शांत भाव से, बड़े एकाग्रचित्त होकर के इस प्रसंग को सुनिएगा। क्यों? क्योंकि ये संसार का प्रसंग है। संसार कैसा है और संसार क्या है, इसके विषय में ये गजेंद्र मोक्ष ही आपको समझा सकता है। एक दिन क्या हुआ, हाथी अपने परिवार के साथ सरोवर में चला गया। विशाल सुगंधित सरोवर, अथाह जल भरा है, और सरोवर पर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ स्नान करने लगा। अच्छा, हाथी की एक विशेषता होती कि जब उसको जल मिल जाता है तो जल क्रीड़ा किया करता है। सूंड में जल भर करके एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, अपने ऊपर डालता है। और उसी सरोवर में एक विशाल ग्राह रहता है। वो ग्राह ने आकर के गजराज के पैरों को पकड़ लिया। और गजराज के पैरों को जैसे ही पकड़ा, गजराज ने विचार किया कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, जब पता चलेगा कि गजराज महाराज के पैर पकड़े हैं मैंने, तो अपने आप छोड़ देगा भयभीत होकर। लेकिन ग्राह विशाल, ग्राह ने गजराज के रक्त का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। और रक्त का शोषण करते करते जब उसका बल क्षीण होने लगा तो अपने बल का प्रयोग करता है, लेकिन ग्राह पैर नहीं छोड़ता, अपने परिवार से सहायता मांगता है। सूंड पर सूंड लगा करके पूरा परिवार उसकी सहायता करता है। 15-20 दिन तक सहायता की। जब ग्राह से नहीं छुड़ा पाए तो सबने छोड़ करके गजराज को मुंह मोड़ करके चल दिया। गजराज कहता है, हे देवियों, हे पुत्रों, मैंने अपना सारा जीवन तुम्हारे लिए निकाल दिया। मैंने अपनी पूरी कमाई, अपना बल धन सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया। एक पल में परमात्मा की तरफ गया भी नहीं। और आज जब मैं मृत्यु के द्वार पर पड़ा हूं तो मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। ये समाज के पुत्रों का, समाज के लोगों का, संसार के लोगों का उत्तर क्या आता है, अब तुम तो मर ही जाओगे, तुम्हारे पीछे हम क्यों मरे। ये सारा संसार इसी तरह है प्यारे। ये सारा संसार केवल मतलब का साथी है। जहां स्वार्थ पूर्ति हो गई वहीं से सारा प्रेम खत्म, सारी रिश्तेदारियां खत्म। जब तक किसी से कुछ पाना है तब तक प्रेम है, व्यवहार है, रिश्तेदारियां हैं। और जहां महाराज किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं हुई, इससे कुछ नहीं मिल सकता, वहीं से सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। गजराज विचार करता है कि वाह, आज मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं और मेरा परिवार मुझे छोड़ करके जा रहा है। गजराज बड़ी अद्भुत स्तुति करता है, पुकारता है। पुकार तो रहा है लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा है। सारे देवता अपने अपने नाम के लिए बैठे हैं कि मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, सहायता करो, मेरा नाम ले गजेंद्र तो मैं जाऊं, सहायता करो। और महाराज गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। भगवान ने विचार किया कि यदि किसी का नाम नहीं ले रहा तो लोग मुझे ही अनामी कहते हैं, जो किसी का नाम नहीं बोले मेरा नाम। और भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, चलो गरुड़, हमें गजराज की सहायता के लिए उपस्थित होना। गरुड़ को भी अभिमान आया, भगवान ने गरुड़ का भी अभिमान दूर किया। भगवान गरुड़ का अभिमान दूर करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के महाराज चल देते हैं। और गजराज अपनी स्तुति करने में लगा हुआ।
एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजातो परमं जाप्यं प्राजन्मन्युपेक्षितम्। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की, परंतु नाम तो किसी का ले ही नहीं रहा और भगवान फिर भी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। यही तो भक्त वत्सलता है। और भगवान आए, गजराज ने देखा कि परमात्मा आ गए। भगवान इतनी तीव्र गति से आए थे कि मैया लक्ष्मी भी देखती रह गई कि नारायण जा कहाँ रहे। कमला चकित हो किसे विलोकती है आज, देखन में विधि शंभो की गति हो गई। भागा चला जा रहा गरुण में आरूढ़ हो, न जाने किस भक्त पर आफत कैसी हो गई। भगवान पहुंच गए। भगवान गजराज से कहते हैं, हे गजराज देख मेरी तरफ मैं आ गया। गजराज के नेत्र सजल हैं, झरझर करके अश्रुओं का प्रवाह हो रहा है। और भगवान बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। न आया हूं मैं गजेंद्र हरिमान पद पाने को, न आया हूं मैं गजेंद्र ईश्वर कहलाने को। हे गजराज, ये मत सोचना कि मैं यहाँ अपनी बड़ाई के लिए आया हूँ, अपने मान सम्मान के लिए आऊँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तू अपनी सहायता करवाना चाहता है तो ये सरोवर में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं कमल के, एक पुष्प मेरी तरफ फेंक दे। आया हूँ मैं गजेंद्र पुष्प दान लेने को। गजराज के नेत्र सजल हैं। गजराज कहता है, वाह प्रभु, आज आपने अपने नाम की लाज रखी। मन में विचार करता है, जिस संसार के लिए मैंने सब कुछ किया वो संसार को छोड़कर चला गया, लेकिन जिसका कभी नाम नहीं लिया, जिसको कभी याद नहीं किया, जिसके विषय में कभी सोचा नहीं, मैंने केवल खाया पिया सोया, इसके अलावा कभी परमात्मा का चिंतन नहीं किया। आज वही प्रभु एक बार के पुकारने पर मेरी सहायता करने आ जाए, इससे बड़ा भक्त वत्सल संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। निर्बल के बलराम सुनी रे मैंने, निर्बल के बलराम। मैंने सुना है कि निर्बल के बलराम, जिसका कोई बल नहीं है उसका बलराम है, कृष्ण है। भगवान ने गजराज की बड़ी अद्भुत सहायता की। गजराज ने मंगलमयी स्तुति की प्रभु की। सोन्तः सरस्वरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरं खौपात चक्रम् उत्क्षेपसाम्बुजकरं गिरिमाः कृच्छा। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे नारायण, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मेरी सहायता के लिए आए, ये मेरा सौभाग्य है। और भगवान ने महाराज सूंड पकड़ करके ग्राह के सहित गजराज को ऊपर निकाल लिया और ग्राह का वध कर दिया, गजराज को बचा लिया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, उस ग्राह को भी मोक्ष मिल गया भगवान के हाथों से मरने में, और गजराज को भी मुक्ति प्रदान हो गई भगवान के हाथों से बच जाने में। महाराज
आचार्य सुखदेव बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं, कहते हैं राजन, कभी भी भूल करके हमें भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान ये देना चाहिए है कि हमारे जीवन में कभी भी ऐसा अपराध ना हो जिसका प्रायश्चित हमें भोगना पड़े। हम लोग जो वस्तु भगवान को चढ़ाते हैं, विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो वस्तु कभी भी हमारे पैरों के नीचे ना आए, पैरों पे ना कुचल जाए। और यही अपराध एक बार इंद्र से हुआ। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम को गए और भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। अब दुर्वासा ऋषि के गले में जब प्रसादी माला डाल दी तो दुर्वासा ऋषि वहां से बड़े प्रसन्नता पूर्वक आए और देखा कि इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर के जा रहा है। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मैं तो संत हूं, मुझे इस माला की क्या आवश्यकता, भगवान ने मेरा सम्मान किया, चलो मैं ये प्रसादी माला इंद्र के गले में डाल देता हूं। इंद्र के गले में दुर्वासा ऋषि ने उसी माला को धारण करा दिया। अब महाराज बड़ी अद्भुत बात, जैसे ही दुर्वासा ऋषि पीछे मुड़े तो इंद्र ने उस माला को उतार करके ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे तोड़ करके अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि की दृष्टि पड़ी, अरे इंद्र, तुम्हारे जैसा अभिमानी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, जाओ, तुम्हें अपने पद का अभिमान है, स्वर्ग का अभिमान है, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ, श्री से हीन हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूं। बोलो राधे राधे। अब महाराज बड़ी अद्भुत बात, इंद्र को श्री से हीन होने का श्राप लग गया। और इधर महाराज शुक्राचार्य जी ने देखा ये समय बड़ा उचित है। शुक्राचार्य जी महाराज बलि को आदेश देते हैं, बलि, देवताओं को श्राप लग गया है, तुम अभी ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। और बलि ने आक्रमण किया तो स्वर्ग का आधिपत्य हासिल कर लिया। सारे देवता कंदराओं में मारे मारे घूम रहे हैं। देखिए समयाभाव है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही चलूंगा, क्षमा करिएगा। कथा यदि विस्तार से करें तो देखिए एक ही प्रसंग हो पाया 3 घंटे, तो इसलिए संक्षिप्त में सारे प्रसंगों को थोड़ा लेकर के चलें। कथा विश्राम का समय होने वाला। बड़ी अद्भुत बात, स्वर्ग का राजा बलि बन गया और देवता मारे मारे कंदराओं में घूमने लगे। जब देवताओं को कष्ट हुआ तो सबसे ज्यादा माता अदिति को कष्ट हुआ। उन्होंने विचार किया कि देखो मेरे पुत्रों का राज्य छिन गया, भगवान कश्यप के पास गई, भगवान कश्यप से प्रार्थना करती हैं कि एक काम करो प्रभु, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे पुत्रों का कष्ट दूर हो जाए। यदि पुत्र के जीवन में कष्ट आता है तो मां सबसे ज्यादा दुखी होती है। कश्यप जी ने समझाया, देवी क्यों तुम अपने जीवन को नष्ट करने में लगी, इनके पीछे अपनी भक्ति अपना जीवन नष्ट मत करो। वह देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृति परः कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम, मोह एव हि कारणम। हे देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये भौतिक शरीर के रिश्ते हैं।
आत्मा का कोई संबंध इनसे नहीं होता, आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। और परमात्मा का भजन करो, परमात्मा को ही अपना मानो, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये सब अपना निपट लेंगे। मैया आदिति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु कुछ तो उपाय बताओ। कस्य के पति पुत्राद्या, कौन किसका पिता पुत्र, क्या क्या लेकर के पड़े, ये संसार के रिश्ते हैं। आत्मज्ञान दिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पयोव्रत बताया कि जाओ देवी तुम पयोव्रत करो, प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना और यज्ञ नारायण की स्तुति करना। और महाराज पयोव्रत को धारण करके जब भगवान प्रकट हो तो उन्हीं से वरदान मांग लेना। और भगवान आज मैया अदिति के यहाँ प्रकट हुए और बड़ा अद्भुत चरित्र, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं, बड़ी अद्भुत स्तुति करते हैं। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा च्युत पार्थती तीर्थपाद, यज्ञेश यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद। हे यज्ञ नारायण भगवान, तीर्थस्रवः श्रवण मंगल नाम धेय, आपन्न लोक ब्रजिनो पसमोदयाद्य सम्मः प्रधीत भगवन् असि दीननाथा। वरदान मांगो, क्या मांगना है प्रभु? आप ही मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों और मेरे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति करें। निष्ठा में इतनी ताकत होती है, भक्ति में इतनी ताकत होती है कि भगवान को भी पुत्र बनने पर विवश कर देती है। बोलो राधे राधे। बड़ी अद्भुत बात हुई। भगवान मैया आदिति के आंगन में प्रकट हुए। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुः तज्जन्म दक्षिणम्। मेरे परमात्मा, बड़ी अद्भुत बात, ये भादों का महीना बड़ा अद्भुत होता है। राधा रानी का जन्म भी इसी महीने में हुआ, कन्हैया का जन्म भी इसी महीने में हुआ, बलराम जी का अवतार भी इसी महीने में हुआ और वामन भगवान का भी अवतार इसी महीने में हुआ। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा भी सुखदेव जी ने भाद्रपद में ही परीक्षित को सुनाई। बड़ी अद्भुत बात। अबादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान श्रीमन नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैया आदिति के आंगन में वामन के रूप में अवतरित हो जाते हैं। प्रेम से बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार आदि होता है, दक्षिणा में मांगा जाता है महाराज आदिति मैया के कुंडल वरुण का छत्र और देवताओं का राज्य। वामन भगवान छोटे से हैं, तीनों लोगों को देने वाला आज बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है। जब से विजय प्राप्त की तब से बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पर यज्ञ। सभी ब्राह्मणों को खूब दान देते हैं और महाराज खूब दान पुण्य करके अपने आप को पुण्यात्मा बना रहे हैं। भगवान पहुंच गए। भगवान का तेज इतना अद्भुत है कि बलि यज्ञ मंडप पर विराजमान थे और भगवान के तेज को देख करके बलि द्वार पर आ गए और भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये द्वार्य बपुरधरम। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान, आपके जैसा ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा।
इतना अद्भुत तेज आपके जीवन में व्याप्त है कि करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाएं, इतना तेजवान ब्राह्मण। भगवान थोड़ी से आंख बंद करके बलि के वंश का निरूपण करने लगे। तुम्हारे बाबा ऐसे, तुम्हारे पिता ऐसे, सब का निरूपण करना प्रारंभ किए। और बलि चरणों में गिर पड़ा। आपके जैसा विद्वान ब्राह्मण आज तक इस द्वार में, इस मंडप में नहीं आया। आप तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को जानते हो। हे प्रभु, कुछ तो मांगो, जो मांगोगे आज आपको सब दे दूंगा। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैं क्या कहूं। आज मेरे पित्र तृप्त हो गए। आद्यो नयो में सुहत यथा विधिदुजात मदतोच्चरणा वने गई। हताम हसोवार्घिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैः तव। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरण पड़ गए तो मेरे पितर तृप्त हो गए। आपके जैसा महात्मा, आपके जैसा विद्वान पुरुष आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। धन्य हो प्रभु, आपने मेरे यज्ञ मंडप को तो पवित्र किया ही, मेरे कुल को भी पवित्र कर दिया। इतना अद्भुत वर्णन। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, बलि भगवान के इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या मांगना चाहते हो प्रभु? भगवान कहते हैं, हम कुछ मांगने नहीं आए, क्या मांगे? बलि फिर कहता है, जो मन में हो मांग लो। भगवान ने कहा, क्या दे सकते हो? बलि कहता है, सुनो प्रभु, मैं क्या दे सकता हूं। गाम कांचनम गुणवदधामृष्टम। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप कहो तो मैं आपको गौएं दान में दे दूं। वो भी ऐसे नहीं सोने की सींग मढ़ा करके, चांदी के फुर मढ़ा करके, उनके भोजन व्यवस्था के साथ गाय दान में दी जाती है। गाम कांचनम गुणवदधामृष्टम तथान पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धास्तुर्गान गजानवा रथास्तथार हतमसम प्रतीच्छ। कितनी अद्भुत बात कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि यदि आप चाहो तो मैं आपको तथा अन्न, आपको अन्न के भंडार दान में दे दूं। वाह विप्रकन्या, यदि आप विवाह करना चाहो भगवान, तो मैं किसी ब्राह्मण की कन्या को देख करके आपका विवाह करवा दूं। भगवान बड़ी जोर से हंसे। हे राजन, यदि तुम विवाह करवा दोगे तो बताओ वो धर्म पत्नी आएंगी तो रहेंगी कहां? हमारे पास तो ठिकाना ही नहीं। बलि ने कहा, आप प्रयास तो करो, विवाह करो, रहने की व्यवस्था हम करवा देंगे। ठीक है राजन, रहने की व्यवस्था करवा दोगे, खाने की भी करा देंगे। एक बात बताओ राजन, बाल गोपाल होंगे दो चार, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था वो भी करा देंगे। आप आदेश करो, सब करने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा, एक चीज की व्यवस्था और करा दो तो हम विवाह कर लें। बोले क्या? बोले इन दो चार बाल गोपालों में कोई मर गया, कभी आया है वो तो मरेगा ही, तो रोएगा कौन? बलि ने कहा, रोना तो आपको ही पड़ेगा प्रभु, रोने वाला तो दूसरा नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं, जिस काम को करने में रोना पड़े उस काम को करना ही क्यों? विवाह नहीं करेंगे, कैंसिल। बोलो राधे राधे। कुछ तो मांगो प्रभु। अच्छा, कन्या से विवाह नहीं करना तो ग्रामान, दो चार गांव मांग लो, 10-20 गांव मांग लो, दे दूंगा। और हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, रथ मांग लो, सुरदान। महाराज जो मांगना चाहो मांग लो, आज मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा, बलि यदि तुम इतना जोर डालते ही हो तो संकल्प कर दो, तभी हम मांगेंगे। बार बार संकल्प पर जोर देने लगे। और महाराज
भगवान ने कहा हम आपसे मांगेंगे भी तो 3 पग भूमि मांगेंगे, वो भी अपने पगों से नाप करके लेंगे, तुम्हारे पग से लेंगे। तस्मात् तत्तो महीमी सदप्रणेहम वरदर्शभात् पदान त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, यदि देना चाहते हो तो 3 पग भूमि हमें दान में दे दो। बलि ने कहा प्रभु इसमें संकल्प की क्या आवश्यकता। भगवान ने कहा ब्राह्मण को बिना संकल्प के दान नहीं लेना चाहिए और न यजमान को बिना संकल्प के दान देना चाहिए। और दान केवल ब्राह्मण को ही दिया जाता है, दूसरे को दिया हुआ दान नहीं कहलाता, वो सहयोग कहलाता है, वो सेवा कहलाती है। क्योंकि दान लेने का अधिकारी तो ब्राह्मण ही है। जो आपके घर में यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, उसकी दक्षिणा लेने का अधिकार ब्राह्मण का है, दूसरे का नहीं है। इसलिए जब भी दान ब्राह्मण को दिया जाता है तो संकल्प से, बिना संकल्प के नहीं। इस बात को शुक्राचार्य जी ने देखा, ये ब्राह्मण क्या मांग रहा है, बड़े देर से संकल्प पर ध्यान दिया। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा और जब शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो पहुंच गए राजा बलि के पास और राजा बलि से कहते हैं बलि इधर आओ जल्दी। क्या हुआ गुरुदेव, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कौन है। एक वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा वितिरजातौ देवानां कार्य साधकः। एक वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ये भगवान विष्णु है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है ना कोई बामन है। ये तुम्हारा सब कुछ लेकर के चले जाएंगे, क्या करेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एक काम करो, शुक्राचार्य जी की नीति यहाँ क्या कहती है, ये शुक्राचार्य की नीति है। कहते हैं राजन 8 जगह ऐसी होती हैं जहाँ झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता। बोलो राधे राधे। बड़ी अद्भुत बात। देखिए आज जन्म है और जन्म में थोड़ा विलंब तो होता ही है। जन्म के दिन की कथा विलंब तक तो चलती है, इसलिए क्षमा करना। हम फिर भी बहुत संक्षिप्त में लगे हुए हैं, पर क्या करें, यदि नहीं सुनाएंगे तो भी कहेंगे कि सुना नहीं रहे हैं गुरुदेव। ये भी तो विडंबना है। और सुनाते हैं तो किसी के पास समय नहीं है, हम तो 10 बजे तक सुनाए। बड़ी अद्भुत बात। महाराज शुक्राचार्य जी ने बड़ी अद्भुत नीति बताई। हे बलि 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। कौन कौन सी। स्त्रीषु नर्म विवाहे च मृत्युर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नामृतम स्याद्जुगुप्सितम। 8 जगह होती हैं झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। स्त्री को कोई राज की बात है जो बताने से कुछ अनहित हो सके, उसको महाराज धर्म पत्नी से भी वो बात छिपाई जा सकती है, दोष नहीं लगता। इसका कारण ये नहीं है कि इसमें कोई छल है। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है और माताओं से बहला फुसला करके कोई भी बात व्यक्ति पूछ सकता है। और फिर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का साप भी तो लगा है कि कोई बात पेट में नहीं पचेगी। एक से बता दो तो दूसरे के पास तुरंत पहुंचेगी, बहन तुम्हें बता रही हूं तुम ना किसी से बताना। वो बोलेंगी बहन तुम्हें बता रही हूं तुम ना किसी से बताना, और पूरे गांव में बात पता चल जाती है। इसलिए इन बातों का कोई भी व्यक्ति फायदा ना उठाए, आपका अहित ना करे, आपका शत्रु इन बातों को उठा करके
आपको अहित ना कर पाए, इसलिए स्त्री से अपनी पत्नी से भी गूढ़ रहस्य छिपाना हो तो छिपा लेना चाहिए। शुक्राचार्य जी की नीति कहती है कि पाप नहीं लगता झूठ बोलने का। नरम विवाहे च, कन्या का विवाह यदि झूठ बोलने से हो रहा हो तो झूठ बोल के करा देना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। व्रत्यर्थे, धन कमाने में झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल करके धन कमाना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना दाल में नमक। ये नहीं कि महाराज झूठ बोल करके आधो आध कमाना प्रारंभ कर दो। दाल में नमक के बराबर तो चलेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप झूठ नहीं बोलोगे, मान लो व्यापारी है, यदि वो 100 रुपए का सामान लाया और ग्राहक को भी 100 रुपए का ही दिया तो उसको व्यापार में लाभ नहीं होगा। 100 रुपए का लाएगा, 150 का बताएगा, तब 110 का बेचेगा तो 10 रुपए पाएगा। तो व्रत्यर्थे, वृत्ति के अर्थ में भी झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। प्राण संकटे, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो 100 बार झूठ बोलो, उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अपने प्राणों को बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गौ हत्या रोकने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो 100 बार झूठ बोलो प्यारे, लेकिन गाय की हत्या मत होने दो, उसको बचाने का प्रयास करो। ब्राह्मणा रखे, यदि सत्कर्मी ब्राह्मण है उससे कोई गलती भी हो जाए कभी तो उसकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राण बचाने के लिए यदि आप लोग झूठ बोल दोगे तो उसका दोष नहीं लगता। हिंसाया, यदि हत्या रोकने के लिए, हिंसा रोकने के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं लगता। नाम नृत्यम से आप युगुप्सितम। हे राजन, एक बात और, यदि अपनी सारी संपत्ति नष्ट हो रही हो और आपके झूठ बोलने से अपनी संपत्ति बच जाए तो अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए झूठ बोल देने में कोई दोष नहीं लगता। मान लो कोई चोर आ जाए, डाकू आ जाए और आपको कहें कि बताओ धन कहाँ रखा है, आपने बता दिया कि यहाँ रखा है, तो वो तो लेके सब चले जाएंगे कि नहीं? लेकिन वहां यदि आप झूठ बोल करके उनको उलझा दिए और अपने संपत्ति की रक्षा कर ले गए तो उस झूठ का भी कोई दोष नहीं लगता। बोलो, भूख लगाई होगी सबको, है ना? बोलो, और जोर से बोलना पड़ेगा। बड़ी अद्भुत बात। शुक्राचार्य जी की बात बलि ने नहीं मानी। बलि ने कहा आज तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, यदि ये भगवान स्वयं मेरे द्वार पर मांगने आए हैं तो जरूर दूंगा। ये तीनों लोग को देने वाला यदि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है तो मैं जरूर दूंगा। कितनी अद्भुत बात। बलि गया और संकल्प करने लगा, प्रभु संकल्प करो। भगवान जल डालने लगे, शुक्राचार्य जी फिर भी नहीं माने, जल की टोटी में बैठ गए। न जल गिरेगा न संकल्प होगा। और भगवान ने कुशा से शुक्राचार्य जी की महाराज एक आंख का भेदन कर दिया। यहाँ एक आंख का भेदन का भाव ये है कि शुक्राचार्य जी को समदृष्टि वाला बना दिया कि तुम किसी को दान देने से मत रोको। यदि दान देने से रोकोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं है, बल्कि दान के लिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको उतना ज्यादा आनंद है, उतना ज्यादा फल है। और भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प किया और 3 पग में ही सब कुछ नाप लिया। भगवान विराट रूप धारण कर लिए, एक पग में ऊपर, एक पग में नीचे, सारे लोगों को नाप लिया। तीसरा पग बचा, बोले बलि बड़े दानवीर बनते थे, बताओ अब ये पग कहाँ रखूं? तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुमने ब्राह्मण को संकल्प किया हुआ दान पूर्ण नहीं कर सके। बलि ने बड़ा सात्विक प्रश्न किया, एक बात बताओ प्रभु, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान ने कहा धन का मालिक धन से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। एक बात और बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि मांगने वाला? भगवान ने कहा भैया देने वाला बड़ा होता है। इस समय आप बड़े हो कि मैं?
भगवान कहते हैं इस समय तो तुम ही बड़े हो, लेकिन जब पूरा करोगे दान तब ना। तो बोले सुनो प्रभु, अभी आपने कहा कि धन का मालिक धन से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है, ये तीसरा पग मेरे सर पर रखो। हे प्रभु, मुझे भी अपना बना लो, मुझे भी नाप लो। ऐसा दान न किसी ने दिया है, न कभी कोई देगा। संसार में एक बलि ही ऐसा दानी हुआ है जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान तीसरा पग बलि के सर पर रखा और बलि के कायल हो गए। कहने लगे कि बलि वरदान मांगो, अब तुम जो मांगोगे दूंगा। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें छलने आया था और तुमने मुझे छल लिया। बलि आज तुम जो कहोगे करूंगा। बलि ने कहा प्रभु देना चाहोगे? यदि आप देना चाहोगे तो एक ही चीज दे दो, जिस रूप में आप मुझे दर्शन दे रहे हो, मुझे जहां भी रखो, वहां जितने द्वार हो वहां आपका ही दर्शन हो, आपके अलावा मुझे किसी के दर्शन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा यो मत हो। अब भगवान द्वारपाल बन गए। देखो भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। ऐसा भक्त वत्सल संसार में कौन हो सकता है। और भगवान पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया और पाताल लोक में जाकर के भगवान स्वयं पहरा देने लगे। रक्षाबंधन का दिन आया, बड़े दिन व्यतीत हो गए। मैया लक्ष्मी स्वयं बलि की बहन बन करके गई, राखी बंधवा करके भगवान को वापस मांग करके लाई। एक रूप में भगवान आज भी बलि के यहाँ पहरा देते हैं, क्योंकि बलि आज भी अमर है। 7 लोग चिरंजीवी हैं और 8वें मार्कंडेय जी जो हैं उनकी उम्र बड़ी लंबी। अस्वस्थामा बलि व्यासौ हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः। ये महाराज चिरजीवी, ये अमर हैं, आज भी हैं। बड़ी अद्भुत बात है। मेरे परमात्मा की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। बलि जैसा महान भक्त भगवान का हो गया। इसके बाद आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं, कहते हैं राजन 9वें स्कंद में बड़ी सुंदर कथाएं हैं। 9वें स्कंद में प्रवेश करते हुए सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि 9वें स्कंद में राम कथा है, और जब तक राम की कथा समझ में नहीं आएगी तब तक कृष्ण की कथा समझ में आ ही नहीं सकती। पहले राम के चरित्र को जीवन में उतारना है, इसके बाद कृष्ण के चरित्र को सुनना है। राम का चरित्र जीवन जीना सिखाता है और कृष्ण की कथा मृत्यु को संवार देती है, मुक्ति दिलाती है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम जी के नयनों में मर्यादा है, गंभीरता है। मेरे राम जी ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो मर्यादा का उल्लंघन किया हो, और मेरे ठाकुर जी ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें लीला न छिपी रही हो। प्रत्येक कार्य में भगवान की लीला छिपी थी। बताओ ये लीला नहीं तो क्या? 7 दिन के कन्हैया पुत्र जैसे राक्षसी का वध कर दें, ये तो लीला ही है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम कहलाए। बड़ा अद्भुत चरित्र है। हे राजन, मैं तुमसे सबसे पहले सूर्य वंश का वर्णन करता हूं, जिस वंश में मेरे राम जी का जन्म हुआ। बड़ा अद्भुत वंश है। हमारे छोटे छोटे संक्षिप्त में राम कथा कही है, विस्तार में नहीं कही, बड़े संक्षिप्त में। हे राजन, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, और मरीच के ही पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य के ही एक नाम पड़ा विवस्वान। क्या नाम पड़ा? विवस्वान। और महाराज विवस्वान के द्वारा जो पुत्र हुआ उसे हम वैशस्त्य मनु कहते हैं। क्या कहते हैं? वैशस्त्य मनु।